तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th ज्योग्राफी का जो सिलेबस है सेशन 2023 और 24 के लिए वो देखने वाले हैं। तो ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है। मिड टर्म आपको पता है, मिड टर्म एग्ज़ाम जो है सितंबर एंड में शुरू हो जाएंगे, उसका क्या सिलेबस होने वाला है। तो आपकी दो बुक है दोस्तों ज्योग्राफी की। पार्ट ए जो बुक आपकी बुक 1 है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें यूनिट 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, इस यूनिट में एक ही चैप्टर है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये आपको मिड टर्म में पढ़ना है। यूनिट 2 द अर्थ, इसमें 3 चैप्टर है। चैप्टर 2 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ, चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये आपको मिड टर्म में पढ़ना है यूनिट। फिर यूनिट 3 है लैंड फॉर्म्स, इसमें भी 2 लेसन है। चैप्टर नंबर 5 जियोमॉर्फिक प्रोसेस और चैप्टर नंबर 6 लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। ठीक है, फिर यूनिट 4 है क्लाइमेट, उसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये जो आपकी फर्स्ट बुक थी दोस्तों फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें आपको ये 7 जो चैप्टर है मिड टर्म एग्जाम में पढ़ने हैं। अब ये जो मैप पर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है दोस्तों, ये आपके मिड टर्म का यहाँ लिखा भी है ओनली मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, तो मिड टर्म में आपको ये सारा पढ़ना है। इस बुक में से मैप क्या पढ़ना है, इसमें आपको पॉलिटिकल मैप जो है सारे कॉन्टिनेंट्स, वर्ल्ड के जितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनका पॉलिटिकल मैप आपको पता होना चाहिए, लोकेशन, मेजर जो ओशियंस है, मेजर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है और जो माइनर लिथोस्फेरिक प्लेट्स है। ठीक है, जैसे रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशियन, मिड अटलांटिक रिज, ये सारी लोकेशन आपको मैप पे पता होनी चाहिए। ठीक है, कि है कहाँ पे। ठीक है, ये मिड टर्म एग्जाम के लिए था बुक 1 से। फिर बुक 2 जो है दोस्तों इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, उसमें यूनिट 7 इंट्रोडक्शन जो है, उसमें चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन आपको पढ़ना है। यूनिट 8 जो है आपकी दोस्तों फिजियोग्राफी, उसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी और चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम। तो ये जो 3 लेसन है दोस्तों आपको बुक 2 से पढ़ने हैं मिड टर्म एग्जाम के लिए। अब इसमें क्या क्या मैप है, तो चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन में से जो लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल और स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो इंडिया से पास होते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया में दोस्तों, जिसे कन्याकुमारी आपने सुना भी होगा, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर 2 जो है दोस्तों स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, उसमें माउंटेन्स जो यहाँ लिखे गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। पीक्स जैसे K2, कंचनजंगा, पासिस जो हैं जैसे नाथुला पास, ये सब जो है। प्लेट्यूज जैसे मालवा, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पे है मैप में। कोस्टल प्लेन्स में सौराष्ट्र, कोंकण, ये सब। आइलैंड में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, ये आपकी जो है लोकेशन इनकी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम जो लेसन है दोस्तों, उसमें आपका रिवर्स, ये सारी जो रिवर है उसकी लोकेशन, लेक्स और जो स्ट्रेट, बेस, गल्फ, जो खाड़ियाँ, ठीक है, ये जो दर्रे, ये सब जो है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो था आपका मैप था सेकंड वाली बुक में से, 3 चैप्टर आपके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ गए होंगे कि फर्स्ट जो आपकी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें से 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और मैप ये वाला आपको पढ़ना है। और बुक 2 जो है दोस्तों उसमें से ये 3 चैप्टर और ये आपको मैप पढ़ना है। ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, अब आपका तीसरा भी एक और है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1, तीसरी जो बुक है आपकी प्रैक्टिकल वर्क वाली, उसमें 3 आपको चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैप्स, सेकंड है मैप स्केल और थर्ड है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो ये आपके जो 3 लेसन है आपको प्रैक्टिकल वर्क वाली बुक में से पढ़ना है। तो अभी जो आपको मैंने लेसन बताए ये सारे आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। अब जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा या ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल होगा उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। जैसे जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें सारे टॉपिक्स होने चाहिए जो सिलेबस में हैं प्रैक्टिकल के। ये 3 जो है लेसन है सिलेबस में प्रैक्टिकल के। ठीक है, फाइल जो हैंड रिटन होनी चाहिए, कवर पेज, इंडेक्स पेज, एक्नॉलेजमेंट, ये सब होना चाहिए। हेडिंग अच्छे से लिखी होनी चाहिए, नीटली लिखा होगा। ठीक है, राइटिंग जो अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, समझ में आने लायक। स्केल, इंडेक्स, ये सब आपको बनाना है। ठीक है, डेटा जो आप NCERT बुक से भी ले सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल चेक कब होगी, ठीक है, जब टर्म एंड होगा। ठीक है, जब मिड टर्म एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होंगे, ठीक है, तब आपका चेक होगा। साथ ही साथ जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उससे पहले भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक होती है। फिर जो आपका दोस्तों प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसमें से 25 नंबर का रिटर्न आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और वाइवा होगा फिर जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उस पर बेस्ड। तो रिटर्न एग्ज़ाम आपका 25 नंबर, फाइल जो आपको बनानी है वो 3 नंबर की, 2 नंबर आपके वाइवा के, 30 नंबर जो आपके दोस्तों प्रैक्टिकल के हो गए जियोग्राफी के। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलेबस था मिड टर्म एग्जाम का, आप समझ गए होंगे।
फिर मिड टर्म एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आपको 15 सितंबर तक कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे और फिर आपको जो है मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो बुक 1 जो है दोस्तों आपकी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें यूनिट 4 जो है क्लाइमेट, इसमें 4 लेसन है। और चैप्टर 8 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, चैप्टर 9 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, चैप्टर 10 वाटर इन द एटमॉस्फेयर, चैप्टर 11 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपको जो है मिड टर्म के बाद पढ़ना है यूनिट 4 में से। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है चैप्टर 11 के साथ, क्या लिखी है, ये जो है आपके इंटरनल असेसमेंट में भी टेस्ट होगा। ठीक है, आपको इस चैप्टर में से प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट बनाने को मिल सकता है। ठीक है, फिर दोस्तों बुक 1 जो है उसका यूनिट 5 वाटर ओशियंस जो है उसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 12 वाटर ओशियंस और चैप्टर 13 मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। ठीक है, ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। फिर यूनिट 6 लाइफ ऑन द अर्थ, इसमें एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें भी दोस्तों आपका प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट बनाने को मिल सकता है इस लेसन से। ठीक है, आप दोस्तों मैप वर्क देख लेते हैं एनुअल एग्ज़ाम का, जो आपका पूरा जो एंड में एग्ज़ाम होगा फरवरी या मार्च में। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या मैप वर्क आने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा है, जो फीचर्स जो हैं आपके जैसे 4, 9, 12, 13 और 14, ये जो आपको मैंने चैप्टर्स बताए। ठीक है, उसमें जो कौन कौन से आपको जो है मैप पता होने चाहिए। बाकी जो चैप्टर्स है उसमें मैप नहीं है, ये जो चैप्टर्स है इसमें से आपको मैप पता होना चाहिए। अब क्या क्या आपको पढ़ना है, जैसे चैप्टर 4 में से पॉलिटिकल मैप आपको सारे कॉन्टिनेंट्स का। ठीक है, मेजर ओशियंस, मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स, माइनर लिथोस्फेरिक प्लेट्स, रिंग ऑफ फायर, मिड अटलांटिक रीज। फिर चैप्टर 9 जो है दोस्तों उसमें से मेजर हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कौन कौन से यहाँ पे लिखे हुए हैं। चैप्टर 12 जो है वाटर ओशियंस में, उसमें मेजर सीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये सब जो है। फिर चैप्टर 13 है मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर, उसमें ओशियन करंट जो है, कोल्ड करंट, वार्म करंट, ये आपको पता होना चाहिए, लोकेशन। फिर चैप्टर 14 जो है उसमें आपको दोस्तों ईस्टर्न हिमालय जो इंडिया में है ये पता होना चाहिए। फिर दोस्तों जो आपकी सेकंड बुक है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, उसमें आपको मिड टर्म के बाद क्या पढ़ना है, यूनिट 9 पढ़नी है क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल। इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट और 5th आपका नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, फिर यूनिट 10 जो है हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर। ठीक है, इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर, ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। ठीक है, इसमें से भी आपको प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन के लिए मिल सकता है टॉपिक। ठीक है, अब मैप वर्क जो है एनुअल एग्ज़ाम का, ठीक है, इस वाली बुक में से क्या है, तो उसमें चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन में आपको मैंने बता दिया, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड मेरिडियन और कन्याकुमारी, इन सब की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर 2 में भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है माउंटेन्स, पीक, पासिस, प्लेट्यूज। ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। फिर चैप्टर 3 है ड्रेनेज सिस्टम, उसमें रिवर्स, लेक और स्टेट, बेस और गल्फ, ये आपको पता होने चाहिए। जो यहाँ पे लिखे हैं इन्हीं की आपको लोकेशन बस याद करनी है। फिर चैप्टर 4 क्लाइमेट में एरिया आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर है इंडिया में, लोएस्ट कहाँ पे है, रेनफॉल हाईएस्ट कहाँ हो रही है इंडिया में, लोएस्ट कहाँ हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 5 है नेचुरल वेजिटेशन, उसमें आपको जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडस, ठीक है, जो आपको फॉरेस्ट है आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो रिजर्व्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेशनल पार्क जो यहाँ पे बताए गए हैं इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो ये आपके मैप था। फिर आपको दोस्तों मिड टर्म के बाद जो है प्रैक्टिकल वाला वर्क जो है वो भी कंप्लीट करना है। और आपका जो पूरा आपका दोस्तों जो सिलेबस है प्रैक्टिकल वाली बुक में से आपके जो एनुअल एग्ज़ाम में आएगा 6 चैप्टर आने वाले हैं, उसमें से 3 जो है दोस्तों आपने मिड टर्म से पहले ही पढ़ लिए होंगे। ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। बाकी 4th, 5th और 6th मैप प्रोजेक्शन, टॉपोग्राफिकल मैप्स और इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग, ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। ये टोटल 6 चैप्टर आपके एनुअल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। गाइडलाइंस वही है जो मैंने आपको बताई थी, 25 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम, 3 नंबर का आपकी प्रैक्टिकल फाइल और 2 नंबर का आपका वाइवा। ठीक है, ये आपका दोस्तों पूरा जो है स्कीम थी। ठीक है, आपका पेपर किस तरीके से होने वाला है, मिड टर्म एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है, कौन कौन से लेसन आ रहे हैं, मैप कौन कौन सा आ रहा है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा आपका सिलेबस था। हिंदी मीडियम में भी वाली बुक्स अवेलेबल है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। ठीक है, कुछ बच्चे जो है हिंदी मीडियम में ही पढ़ते हैं, जैसे मैंने भी 10th तक जो है एसएसटी हिंदी मीडियम में ही पढ़ी है। ठीक है, तो आपको अगर हिंदी मीडियम का सिलेबस चाहिए होगा ज्योग्राफी का, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है लिंक उसका प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा जो आपको सिलेबस मैंने आपको बताया 31 जनवरी तक आपको कंप्लीट करना है, फिर आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा सिलेबस था, आप अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। आपकी 3 बुक है, आप जानते हैं,
ठीक है। 2 जो आपकी थ्योरी वाली बुक है और जो थर्ड है प्रैक्टिकल वर्क वाली, ठीक है, उसमें वो आपकी प्रैक्टिकल की बुक है। ठीक है दोस्तों, आपका पूरा आप समझ गए होंगे क्या क्या आपको पढ़ना है और कब पढ़ना है। ठीक है, मिड टर्म में क्या पढ़ना है, मिड टर्म के बाद क्या पढ़ना है, मैप कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीज़ें जो है समझ गए होंगे। और आपको एक बात तो ज़रूर पता होगी कि जियोग्राफी में आपको दोस्तों थ्योरी का जो एग्ज़ाम है 70 नंबर का होता है, एनुअल एग्ज़ाम जो होगा। बाकी जो 30 नंबर है वो प्रैक्टिकल ही होंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें भी जो है आपका जो आपका 30 नंबर होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, उसमें 25 नंबर का आपका रिटर्न एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का। ठीक है, 3 नंबर आपके जो फाइल के होंगे और 2 नंबर आपके वाइवा के होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये सिलेबस समझ गए होंगे ज्योग्राफी का। आपसे हम मिलेंगे फिर से एक किसी और वीडियो के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।